और हृदय से निर्णय लेने से सफलता मिलने वाली मन से लिया गया निर्णय भी सफलता ले जाता है। मन से अगर निर्णय लिया जाएगा तो सफलता अवश्य मिलेगी, और हृदय से अगर कोई निर्णय लेंगे तो सफलता मिलने वाली नहीं है। मन के द्वारा किया गया कार्य हमें सार्थकता की ओर ले जाता है, और मन के द्वारा अगर कार्य न करके हृदय से कार्य करेंगे तो सार्थकता जीवन में नहीं। सीधा सीधा अर्थ ये है, अगर मन अच्छा होगा तो हमारी विचारधारा अच्छी होगी, मन अच्छा होगा हमारी चर्चा अच्छी होगी, मन अच्छा होगा व्यवहार अच्छा होगा, व्यवहार अच्छा होगा वातावरण अच्छा होगा, वातावरण अच्छा होगा तो समाज की संस्कृति और वैदिक सनातन धर्म का जो धरातल होगा वो बहुत ऊंचाई की ओर होगा। अगर मन अच्छा है तो लोग सोच रहे होंगे कि ये धनुष तोड़ने वाले को ढूंढ रहे हैं, और आप कह रहे हो कि अगर मन अच्छा हो तो ये बन ही नहीं सकता, दोनों का एक संयोग नहीं हो सकता है। क्यों? ये है मुनि, और मुनि भी मननशील मुनि। जो मननशील होते हैं वो मुनि होते हैं। भैया इधर बात थोड़ी ऐसी करो कि हमें ना सुनाई पड़े, आप लोग आपस में कर लो, ठीक है। मननशील मुनि जो मन से चिंतन करते हैं, कहां इनकी साधना थी, कहां धनुष टूटा। मन को एकाग्र किया और एकाग्र करके जान गए, क्या हुआ, धनुष टूटा। फिर एकाग्रता, मन को जागृत किया, फिर एकाग्र किया, कहां टूटा, मिथिला में टूटा, यहां गए। यहां आकर के इनका थोड़ा मन भटक गया। धनुष तोड़ने वाले को पाने के लिए ये क्रोध कर रहे हैं, और क्रोध समस्या का समाधान नहीं होता है, क्रोध समस्या बनाता है। क्रोध से विवेक नष्ट होता है, और जब विवेक नष्ट होता है तो व्यक्ति का मार्ग बदल जाता है। काम क्रोध मद लोभ शब नाथ नरक के, ये मार्ग हमें नीचे की ओर गिरा जाता है। ये कहां ऊंचाई की साधना, कहां तोड़ने वाले को पाने के लिए क्रोध कर रहे हैं, इनका मन भटक गया है। धनुष तोड़ने वाला इनकी पहुंच से दूर हो गया, ये पहुंच नहीं पा रहे। हम नहीं चाहते कि तोड़ने वाला इनको न मिले, ना, तोड़ने वाला इनको मिल जाए हमारा कोई विरोध नहीं है। तोड़ने वाले के पास ये चले जाए हमारा कोई विरोध नहीं है। तोड़ने वाला इनके पास जाए तो विरोध नहीं, ये तोड़ने वाले के पास जाए कोई विरोध नहीं, लेकिन तोड़ने वाला न मिले और राजा मारे जाए, भाई सबका हित करके ध्यान रखो। समाज में साधु वही है जिसका स्वयं का बिगड़ जाए और समाज का बन जाए वो साधु, अपना सर्वस्व चला जाए। साहित्यकारों ने तो बहुत कुछ अपनी लेखनी से चला करके, लिख करके, अपने को मिटा करके और समाज की सृजनता का वर्णन किया। समाज के सृजन में ऐसे ऐसे अभिलेख लिख करके साधु दर्शन वही है जो अपने को मिटा करके, अपने को गला करके, अपने को तबाह करके और समाज का उत्थान कर दे, वही साधु है। साधु का सर्वस्व बिगड़ जाए, साधु वचन, लेकिन साधु के सामने समाज का बिगड़ जाए, साधु दूसरे के दुख से। और आप यहां समाज में हर्षातिरेक है, आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए। तोड़ने वाले, अरे कोई बात नहीं, टूट गया टूट गया, समाज तो प्रसन्न है, समाज तो सुखी है, समाज आनंद में है। जहां सभी सुखी हो वहां आपको दुख के होने की जरूरत नहीं है। चले इसी तथ्य को लेकर के बाबा जी प्रणाम, आशीर्वाद। सब कुशलता है? नहीं। क्यों? भगवान शिव का धनुष तोड़ा गया है। अरे महाराज ये तो एक ही टूटा है, ये तो एक ही टूटा है। अपने बाल्यकाल में हमने बहुत तोड़ी, एक नहीं, अंकों की कोई निश्चित संख्या नहीं है, 1 से लेके 9 तक होते हैं अंक, और 9 के बाद संख्या आरंभ होती है। एक एक जब दाहिनी और शून्य लगाओगे तब तो संख्या बनेगी। अब भूल से कहीं बाईं ओर लगा दिया शून्य तो पूरे जीवन भर लगे रहोगे, संख्या नहीं बना पाओगे। तोड़ी, अच्छा बढ़िया मन बनाइए। मन से किया गया कार्य हमें सफलता देता है, और जहां आपने हृदय लगाना आरंभ किया वही सफलता। इसलिए तोड़ी लड़काई, लड़काई में तोड़ी, खेल खेल में तोड़ी, पर कबहू ना कभी भी ऐसा आपने क्रोध नहीं किया जैसा आज आप कर रहे हैं। क्रोध बहुत किया, लेकिन जैसा आज
पैसा कभी नहीं। यही धन पर ममता के हेतु है क्या है, इस संदर्भ में आपकी कोई टिप्पणी पूज्यपाठ ब्राह्मण देव प्रस्तुत करें। देखो 1 से 9 तक होते हैं अंक, उसके बाद बनती संख्या, और संख्या बनाने में कभी भी बाईं ओर शून्य या कोई भी अंक नहीं लिखा जाता है। बोले वो शून्य न लगाओ, बोले दाहिनी ओर लगा लो। एक बात तुम्हें बता दें, बाईं ओर लगाने में भी महत्व होता है। अगर दशमलव लगा है तो ऐसा नहीं है कि बाईं ओर शून्य का कोई महत्व ही नहीं है। अगर दशमलव लगा हुआ है तो बाईं ओर भी शून्य का महत्व होता है। दूसरी बात, तुमने कहा कि राजा सब न मारे जाएं, धनुष तोड़ने वाले तक परशुराम जी पहुंच जाएं या तोड़ने वाला परशुराम जी तक पहुंच जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर राजा न मारे जाएं। तो यदि तुम समाज के इतने बड़े शुभचिंतक हो कि राजा न मारे जाएं, तो धनुष तोड़ने वाले को निकाल के मेरे सामने खड़ा कर दो। हम वचन तुम्हें देते हैं किसी भी राजा को हम नहीं मारेंगे। अगर तुम्हें समाज का इतना बड़ा स्नेह समाज से है और तोड़ने वाले से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, हम वहां पहुंच जाए या वो हमारे पास आ जाए, इसमें तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है कि वह समाज न मारी जाए, तो इसके लिए एक रास्ता तुम्हें हम बताते हैं कि उसको निकाल के हमारे सामने खड़ा कर दो। हम तुम्हें वचन देते हैं समाज पर किसी भी व्यक्ति पर हम परोस नहीं चलाएंगे, हम वचन देते हैं, लेकिन ये तुम करोगे नहीं। क्यों? क्योंकि तुम चाहते ही नहीं हो कि वो हमारे पास तक आ पावे। अगर वो हमारे पास आएगा तो उसका परिणाम भी उसको देखना पड़ेगा, ये तुम अच्छे प्रकार से जानते हो। इसलिए तुम्हारा ये अपना प्रयास है, अपना तुम्हारा अपनी तुम्हारी क्रिया है। देखो बहुत अधिक तुम्हारे बिंदु पर हमें विचार करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने सब कुछ बना दिया मन को, कि मन ही सब कुछ है। देखो मन है, लेकिन सब कुछ मन ही है, ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। तुम कहते हो मन जो कहे वो करना चाहिए, मन कहे कि दर्शन करो, मन कहे रामायण पढ़ो, मन कहे कि गंगा स्नान करो, तो मन अगर अच्छा कहे तो करना चाहिए, और मन अगर कहे कि दूसरे की हत्या करो, दूसरे के घर में चोरी करो, तो क्या ये मन कहे तो क्या ये भी करना चाहिए? मन तो बहुत कुछ कहता है, लेकिन मन का कहा हुआ हर एक कार्य हमें करना नहीं चाहिए। अब बात यह आई कि मन का कहा हुआ जब हर एक क्रिया हमें नहीं करनी चाहिए, तो फिर निर्णय कैसे किया जाए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? तो हमारे धर्म शास्त्रों ने बताया कि मन पर अधिकार होता बुद्धि का, मन पर अधिकार होता बुद्धि का। मन अगर ये कहे कि ये कार्य में करना चाहिए, तो तत्काल अपनी बुद्धि से उसको पुष्ट करो कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और यदि बुद्धि हस्ताक्षर कर दे क्या करो इसको, तो फिर उस कार्य को करो। और यदि बुद्धि वहां पर प्रमाणित नहीं कर रही उस कार्य को करने के लिए, तो मन चाहे जितना कहे, लेकिन कभी भी मन का कहा हुआ करना नहीं चाहिए। ये है इसका निष्कर्ष। मन के ऊपर है बुद्धि, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। ब्रह्मवाणी गीता में कहा गया चंचलम ही मना प्रमाथि बलवत् दृढ़म्। इतना चंचल है कि वायु यु सुदुष्करम, जैसे वायु को मुट्ठी में पकड़ना बड़ा कठिन है। कहने को कह दो कि हमने वायु को मुट्ठी में पकड़ लिया, पर जैसे वायु को मुट्ठी में पकड़ना कठिन है, उसी प्रकार से मन को बस में करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। और ये तभी बस में होगा जब बुद्धि पर आपका पूर्ण नियंत्रण होगा, बुद्धि आपके अधिकार क्षेत्र में होगी। तो राजकुमार, मन पर ही पूर्ण रूप से स्वतंत्र ना हो जाओ। मन पर जब बुद्धि का अधिकार होता है तब क्रियाएं बहुत अच्छी होती हैं। इसलिए बुद्धि को पहले प्राथमिकता दो और मन को प्राथमिकता बुद्धि के बाद में दो। ये तुम्हारे तर्क का निष्कर्ष है। तुमने ये भी कहा कि संत महात्मा अपने जीवन में बड़ा त्याग करते हैं, साहित्य का सृजन करते हैं और साहित्य विश्व कल्याण के लिए उपस्थित करके संसार छोड़ करके चले जाते हैं, और साहित्य का लाभ सारे संसार को प्राप्त होता है। ये बात तुम्हारी में बहुत अच्छी लगी। और मैं यही सोचता हूं कि जब संत महात्मा तपस्वी मनुष्य अपने जीवन को त्यागमय तपोमय बनाकर साहित्य के कल्याण के लिए, साहित्य समाज के कल्याण के लिए साहित्य का सृजन करते हैं, तो समाज का भी ये नैतिक धर्म है कि ऐसे साहित्यकार का साहित्य कभी नष्ट ना हो पावे। ये समाज का भी धर्म है।
और यदि समाज उस साहित्यकार को तो सम्मान दे, लेकिन साहित्य ही यदि नष्ट कर दे, तो साहित्य ही यदि आप नष्ट कर रहे हैं तो फिर साहित्यकार का सम्मान कहां बचा। महात्मा दधीच ने बड़ा त्याग किया, बड़ी तपस्या की और संसार के कल्याण के लिए अपनी अस्थियां दान में दे दी, और ये आयुध आज संसार का कल्याण करता रहा। और आज ऐसे महात्मा, ऐसे तपोनिष्ठ ब्राह्मण की तपस्या जो संसार के कल्याण के लिए थी, आज तोड़ करके फेंक दी गई, नष्ट कर दी गई। तो राजकुमार, निश्चित है कि ऐसी परिस्थिति में क्रोध करना चाहिए, और केवल हमें ही नहीं, हमारे साथ तुम्हें भी क्रोध करना चाहिए, क्योंकि तुम उस समाज से अलग नहीं हो, तुम भी उसी समाज से जुड़े हुए हो। अस्तु न बालक काल बस बोले कोई न संभार, क्या धनु सब टुकड़ाए धनु जो विदित सकल संसार। विद्वान सभासदों ने महात्मा परशुराम जी के वक्तव्य को बड़ी गंभीरता से सुना। एक एक बात लोगों ने बड़े ध्यान से सुनी होगी, गुनी होगी। रवि, और हो सकता है रवि आ रहे, हो सकता है कि अपने छोटे से मस्जिद की सभा का विद्वान सभासदों ने सदस्य बनाया होगा। इन्होंने एक शब्द कहा, क्रोध से, हमने ध्यान रखना, हमने कहा था क्रोध से व्यक्ति का संतुलन बिगड़ जाता है। कभी कभी मेरे से हमारा भाई विवेक हमारा जागृत कैसे बिगड़ जाएगा। हमने कहा क्रोध व्यक्ति को गर्त में ले जाता है, तो उन्होंने कहा कि अरे क्रोध गर्त में थोड़ी ना ले जाता। और सुन रहे आप लोग बड़ा ही सुंदर संवाद हमारे कानपुर से पधारे देवनाथ जी शर्मा। रात्रि भर आप रामलीला का अवलोकन करते रहे। आपने भगवान परशुराम जी के चरणों में ये 201 श्रद्धा सुमन समर्पित किए हैं। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है आदरणीय शर्मा जी को। कभी कभी प्यासा व्यक्ति जब मार्ग में चलता है तो लगता है कि व्यक्ति जल नजदीक दिखाई पड़ रहा है, सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती हैं। प्यासा व्यक्ति देखता है दूर से कि चमक देख करके कि मानो जैसे वहां पर जल दिखाई पड़ रहा है। मार्ग पर चलने पर, मार्ग में जा रहा हो, मृग मरीचिका, ऐसे मालूम पड़ता मानो समीप में जल हो, लेकिन जब पास में पहुंचता तो जल वहां रेगिस्तान है, जल नहीं दिखाई पड़ता। तोड़ने वाले को ढूंढने के लिए जो ये क्रोध अकेले है, जो प्यास है, जो आपकी आस है, जो आपकी ललक है, इसमें क्रोध हटा दीजिए और केवल समर्पण प्रेम की धरती को अपनाइए। आप पा जाएंगे, तो उसको ला ही नहीं सकते हो सकता है अगर ला ही नहीं सकते हो, देखिए सकते वाले शब्द को हम जोड़ रहे हैं। हो सकता है कि तोड़ने वाला आपके पास गया हो और क्रोध के आवरण के कारण जब विवेक व्यक्ति का नष्ट होता है, विवेक व्यक्ति का भ्रमित होता है, विवेक व्यक्ति मार्ग से हटा देता है, तो व्यक्ति जीव को पहचान नहीं पाता क्रोध के कारण। तोड़ने वाला आपके पास गया हो और उसे आप न पहचान पाए हो, तो हमारा क्या दोष है। जैसे एक छोटी सी बात को दे रहा हूं, विद्यालय में शिक्षक छात्रों को वर्जना देते हैं। जैसे किसी ने किसी वस्तु की कलम उठा लिया, नहीं मिल रहा है, तो गुरुजी कहते बताओ किसने लिया, नहीं तो सबको दंडित करूंगा। और एक छात्र उठ करके खड़ा हो जाए उसी में से और कहे गुरुजी मेरे लिए क्या आदेश है, मेरे लिए क्या आदेश है, तो अर्थ क्या निकलता है। कोई न बोले, केवल एक उठ करके खड़ा हो जाए, मेरे लिए क्या आदेश है। और गुरु जागृत, अगर विवेक उसका जागृत है, मन उसका केंद्र में है, तो समझ जाएगा हमारे प्रश्न का उत्तर कहां पर है। इसका अर्थ यही, कलम वहीं पर है। इनके सामने आकर के कहा गया, आय सुका कही मोही, मुझसे क्यों नहीं कहते। दुनिया में कहां घूम रहे हो, कहां भटके घूम रहे हो। लेकिन इनके विवेक, क्रोध जब जागृत है तो वहां पर विवेक शून्य है। हमने कहा था मन के द्वारा किया गया कार्य, तो कहा सब कुछ मन ही बेटे नहीं है। अब आप समझिए सब कुछ मन कैसे नहीं है।
इस आयोजन की योजना बनाने के लिए बुद्धि का प्रयोग करेंगे कि पहले मन बनाएंगे? भाई आयोजन करना है तो पहले बुद्धि लगाएंगे कि पहले मन बनाएंगे? भाई कार्यक्रम के लिए पहले मन तो बनाओ में कि होना कि नहीं होना है? भजन जब तक माला मन लगा करके नहीं जपी जाएगी तो क्या भगवान मिल पाएंगे? इनका अर्थ सीधा सीधा बुद्धि लगा लो। बुद्धि से भगवान नहीं मिलते। बड़े बड़े बुद्धि वाले लोग लगे रहे भगवान नहीं मिले, बुद्धि वाले। लेकिन भगवान के लिए सीधा सीधा संकेत है, श्री राम चंद्र कृपाल भज। और आगे मन है कि बुद्धि है। श्री राम चंद्र कृपाल भज मन हरण भाव भय। चलो आपको एक और नया उदाहरण आपके परिकर से दे दें, भगवान शंकर का। भगवान शंकर माता सती के साथ में जिस समय अगस्त्य जी के आश्रम में जाते हैं, परमात्मा चर्चा सुनते हैं, सुनकर के वापस आते हैं, परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। पूछा, प्रणाम भगवान शंकर ने कर लिया तो माता सती ने पूछा, किनको प्रणाम कर रहे हो? कहा